बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन मालूमात के साथ। इंतहाई अहम तरीन खबर। और वो कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नहीं, बिल्ली नहीं, बल्कि बिल्ले भी नहीं कहना चाहिए, चूहे जो छुपे हुए थे वो थैले से बाहर आ गए हैं। और जो खबर हम आपको बार बार दे रहे थे उसकी तस्दीक हो गई है। काजी प्लान है, काजी साजिशी प्लान। और वो साजिशी प्लान अब सामने आ रहा है और उसमें एक कुछ और कैरेक्टर भी सामने आ गए हैं। आज प्राइवेट मेंबर्स डे है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली का इजलास आज खास तौर पे बुलाया गया है और आज होगा, मंगल का दिन है और मंगल का दिन होता है प्राइवेट मेंबर्स डे, यानी कि जो निजी अरकान है, अरकान जो है वो निजी हैसियत में, अपनी ज़ाती हैसियत में वो बिल पेश करते हैं। इसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स डे। तमाम अरकान कौमी असम्बली, खा उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो ज़ाती हैसियत में एक कवानीन जो है कानून साजी के लिए बिल पेश कर सकते हैं। तो आज नूर आलम खान साहब हैं, वो पेश करने जा रहे हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स, आइन में तरमीम के बिल पेश करने जा रहे हैं। और जो करना चाह रहे हैं उनमें आर्टिकल 59 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 106 है। इन आर्टिकल्स में वो आइन के ये आर्टिकल्स हैं, इनमें तरामीम चाह रहे हैं। और आर्टिकल 184 है, 184, उसमें तरामीम चाह रहे हैं। फिर आर्टिकल 177 है, 177, फिर आर्टिकल 193 है, फिर आर्टिकल 208 है, इसमें अमेंडमेंट चाह रहे हैं। फिर एक तौहीन अदालत का एक कानून है, उसकी मनसूखी के लिए वो आज बिल पेश करना चाह रहे हैं कि तौहीन अदालत का कानून ही ख़त्म कर दें। ये कुछ कवानीन आज कुछ बिल जो हैं वो पेश करना चाह रहे हैं। अब ये इनमें है क्या, मैं ये आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि असल खबर तो यही है कि इन आर्टिकल्स में है क्या। क्योंकि बड़ा ही सादा सा एक आपको मैंने ट्वीट भी कर दिया कि सादा सा है कि जी आज कौमी असम्बली के इजलास में नूर आलम खान साहब इन आर्टिकल्स में तरामीम के बिल पेश करेंगे। अब ये तरामीम क्या हैं और ये आर्टिकल्स किन से मुताल्लिक हैं, ये है असल सवाल। नंबर 1, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट फैसला दे चुकी है। उस फैसले को सबोटाज करना है, उस फैसले पर अमल नहीं करना, क्योंकि जो स्टैब्लिशमेंट के माउथपीस हैं, स्टैब्लिशमेंट के माउथपीस, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब इन फैसलों पे तो अमल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पे किसी सूरत में अमल नहीं होगा। और फिर ये क्यों नहीं होगा, वजह क्या है? वो वजह ये है कि आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत देनी थी। आइन का धुलिया बिगाड़ना था, आइन को तोड़ना था, और वो भी जाली हुक्मरानों ने और जाली अरकान असम्बली ने। हारे हुए अरकान असम्बली से आइन तोड़वाया जा रहा है, आइन शिकनी करवाई जा रही है और आइन को रीराइट किया जा रहा है। ये कहने को तो नून लीग जो है वो इल्ज़ाम लगाती है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस पे कि आइन को रीराइट कैसे कर दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि ये जाली अरकान कौमी असम्बली जो हैं, जाली हारे हुए फॉर्म 47 के, ये आइन को रीराइट करना चाह रहे हैं, आइन को तोड़ना चाह रहे हैं। कैसे? सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। फिर काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला बड़े दिनों से चल रहा है कि पसे पर्दा कुछ चीज़ें हैं, लंदन प्लान कोई तय हुआ है और काजी साहब नहीं रिटायर होना चाहते और उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा था। अब उसको भी जो है उसको भी, उस बिल को भी लाया जा रहा है और चीफ जस्टिस की तकर्री, जजेस की तकर्री, उसमें भी तरामीम की जा रही हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 59 जो है वो है कौमी असम्बली से मुतालिक, कौमी असम्बली से मुतालिक है, जिसमें मखसूस नशिस्तें, ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें जो हैं उनकी तकसीम का तरीक़ाकार है। पहले ये तकसीम है मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से, जैसे कि जो जितनी जमात इलेक्शन जीतेगी, सीटें जीतेगी, उनको उतनी ही मिलेंगी, क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं मिल सकती। क्योंकि इस वक्त ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लूटा हुआ माल जो है चोरी शुदा, वो
تقسیم کیا جا رہا تھا مسلم لیگ نواز میں، پیپلز پارٹی میں، JUI میں، MQM میں، باقی ساری جماعتوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ تو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سیٹیں تو جائیں گی واپس پاکستان تحریک انصاف کو، انہی کا حق ہے۔ تو لہٰذا یہ اب تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ سوالات اٹھے تھے ججمنٹس کے دوران، جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں سوال اٹھے تھے کہ جناب یہ آپ کیسے سیٹیں دے سکتے ہیں، یہ تو متناسب نمائندگی کے ذریعے سیٹیں دی جائیں گی، جو جتنی جماعت سیٹیں جیتے گی جنرل الیکشن میں اس کے تناسب سے آپ کو سیٹیں ملیں گی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ تو اب اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے، آئین کا آرٹیکل 51 ہے اس میں، تو یہ ڈیل کرتا ہے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے، لہٰذا اس میں نور عالم خان صاحب آئین میں ترامیم چاہ رہے ہیں اس آرٹیکل میں۔ آرٹیکل 59 ہے اس میں بھی ترامیم چاہ رہے ہیں، یہ ڈیل کرتا ہے سینٹ کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور سینٹ کی سیٹوں کے حوالے سے، اس میں بھی تبدیلی چاہ رہے ہیں جناب نور عالم خان صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں، اور یہ بھی بل ہے، اور نور عالم خان صاحب JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو یہ ہو گیا جناب آرٹیکل 59، یہ سینٹ کی نشستوں سے متعلق ہے، اس میں تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب آ جاتا ہے آرٹیکل 106، آرٹیکل 106 میں بھی ترامیم چاہ رہے ہیں، اور آرٹیکل 106 ہے یہ صوبائی جو اسمبلیاں ہیں اس میں خواتین اور اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی تقسیم کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صوبوں میں بھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جناب آپ کسی کا مال لوٹا ہوا آپ کوئی اور نہیں لے جا سکتا، تو اس میں یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں، یقیناً متناسب نمائندگی کو تبدیل کریں گے، اور اس میں متناسب نمائندگی کے بجائے باقی جماعتوں کو کہیں گے کہ جناب اگر کوئی نہیں جیتتی تو پھر وہ مال غنیمت ہے وہ باقی جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو اس میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے آرٹیکل 106۔ اس کے بعد آتے ہیں آرٹیکل 177 پہ۔ آرٹیکل 177 جو ہے یہ بہت مزے کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے کہ آرٹیکل 177 میں یہ کیا تبدیلی چاہ رہے ہیں، اور اس میں آرٹیکل 177 ڈیل کرتا ہے جی کہ پاکستان کے چیف جسٹس اور عدالت عظمیٰ کے دوسرے ججوں میں سے ہر ایک کا تقرر، یعنی چیف جسٹس کی تقرری اور ججز کی تقرری، اس بارے میں یہ چاہ رہا ہے، یہ آرٹیکل اس کو ایڈریس کرتا ہے، لہٰذا اس آرٹیکل میں بھی ترامیم چاہ رہے ہیں نور عالم خان صاحب، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی صاحب وہ چاہتے ہیں کہ وہ جاری و ساری رہیں، اور ایک بات، دوسری بات، اگلا چیف جسٹس کون ہوگا اس میں ترامیم چاہ رہے ہیں، اس آرٹیکل میں ترمیم چاہ رہے ہیں۔ پہلے ہے اصول سینیورٹی کا، تو اس کو تبدیل کر رہے ہیں، تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 177 کہتا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس اور عدالت عظمیٰ کے دوسرے ججوں میں سے ہر ایک کا تقرر صدر آرٹیکل 175 الف کی مطابقت سے کرے گا۔ تو یہ جو کرے گا اس میں تبدیلی ترمیم چاہ رہے ہیں جناب موصوف۔ اس کے بعد آرٹیکل ہے جناب 193، تو آرٹیکل 193 ہے وہ سپریم کورٹ سے متعلق ہے، آرٹیکل 193 جو ہے وہ ہے ہائی کورٹس سے متعلق، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور ججز کا تقرر، تو اس میں بھی نور عالم خان صاحب ترمیم چاہ رہے ہیں، اس میں بھی ترمیم کی جائے، اور اس کے بھی اختیارات ثوابدیدی اختیارات ہونے چاہیے۔ یہ ثوابدیدی اختیارات لیے جا رہے ہیں کہ جس کو چاہیں ہم چیف جسٹس بنا سکتے ہیں، جس کو چاہیں ہم چھٹی کرا سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں ہم ریکروٹ کر سکتے ہیں، اور چیف جسٹس کی عمر، مدت ملازمت، یہ سارا کچھ اس میں تبدیل کیا جا رہا ہے جناب۔ اور اس کے بعد یہ ہے آرٹیکل 193، اس کے بعد ہے جناب آرٹیکل 208۔ آرٹیکل 208 بھی عدالت عظمیٰ، وفاقی شہری عدالت اور جو ہائی کورٹس ہیں اس میں ان کے عہدیداران اور ملازمین کے تقرر کا طریقہ کار ہے اور اختیارات ہیں، تو اس میں بھی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ آرٹیکل 208 یہ بھی عدالت عظمیٰ، وفاقی شہری عدالت اور ہائی کورٹ سے متعلق ہے، اس میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 177 بھی ہو گیا، 193 بھی ہو گیا، 208 بھی ہو گیا،
अब आते हैं आर्टिकल 184। आर्टिकल 184 आप में मशहूर आर्टिकल है, और आर्टिकल 184 का सब आर्टिकल 3 है, बड़ा मशहूर आर्टिकल है, यानी कि अदालत चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो इख्तियार का जो सो मोटो इख्तियार है उसके बारे में। तो ये नूर आलम खान साहब आइन के आर्टिकल 184 में भी तरामीम चाह रहे हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, उसको कर रहे हैं महदूद, या फिर उसको वापस कर रहे हैं चीफ जस्टिस को, ताकि काजी साहब जो हैं वो बाइख्तियार हो सकें। तो ये आर्टिकल 184 में भी तरामीम चाह रहे हैं। उसके बाद है जी एक और बिल और एक और तरमीम, वो है तौहीने अदालत का जो कानून है उसको मनसूख करना चाह रहे हैं। तौहीने अदालत का कानून 2003 उसको मनसूख करना चाह रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक है, और इसको बहुत ही सादा जुबान में इनको बहुत ही इसको जी बहुत सादा काम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, एक इसमें जो कौमी असम्बली में आज एजेंडा जारी किया गया है, ये आइटम नंबर है इसमें 11, और 11-12 है आइटम नंबर। उसके बाद आइटम नंबर है जनाब 17, आइटम नंबर है 18, आइटम नंबर है 23, 24, 25, 26, ये 26 ये आइटम नंबर हैं जो कौमी असम्बली का एजेंडा जारी किया गया है, और उसमें ये अब करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ आपको मालूम है कि किस लिए किया जा रहा है, तो ये तो अब कोई कहने की बात नहीं है, आपको माशाल्लाह आप समझदार हैं, और मुसलसल आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसमें इनके पास वो नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। आइन में तरमीम जो है वो मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब इसमें ये एक और हरकत करना चाह रहे हैं, जो इसमें मैं आपको बता दूं, ये इन आर्टिकल्स के नीचे जो है वो लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 184, आर्टिकल 51, 59, 106, इसके नीचे लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं, और ये कोशिश करेंगे कि ये सादा अक्सरियत से करवाने की कोशिश करें। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती है, इलेक्शन कमीशन की वो इसीलिए बदनीयती है कि वो इसको डिले कर रहा है, और वो डिले कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने से कतरा रहा है। वो इसलिए कतरा रहा है कि ड्राइंग रूम में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के, चैम्बर में बैठ के कुछ गिटमिट हुई है, ताकि उन्होंने कहा जी आप इसको लिंगर ऑन करें, ज़रा लंबा खींचें, इधर गवर्नमेंट को मौका देते हैं कि वो ये ज़रा तरामीम करवा लें, और ये तरामीम हो गई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपकी भी चमड़ी महफूज, और इधर काजी साहब की भी चमड़ी महफूज, और ये सारे का सारा जाली निज़ाम इसी तरह हम चलाते रहेंगे। तो हनूज दिल्ली दूरस्त 9 मन तेल चाहिए जी। 9 मन तेल होगा तो ये सारी राधाएं नाचेंगी, और अगर 9 मन तेल नहीं होगा तो इनमें से कोई भी राधा नाच नहीं सकेगी। तो देखते हैं कि अब इस नाच गाने के लिए ये राधाएं सारी मिलके 9 मन तेल कहाँ से लाती हैं, इनको मुयस्सर आता है या नहीं आता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।